हेलो। देखिए, स्वागत है आपका अपने चैनल गणित वेदिका में। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं किसकी, क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल और इसकी टोटल एक्सरसाइज की। इसमें हमने पहली एक्सरसाइज कल कंप्लीट कर ली थी। आज बात करते हैं एक्सरसाइज सेट 2.2 पेज नंबर 21 और चैप्टर नंबर 2 की। देखिए, इसमें पॉलिनोमियल्स में इससे पहली क्लास में हमने 2.1 कवर की थी और उससे पहले उसके इंट्रोडक्शन की बात की थी, यानी कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की थी। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 3 if x is equal to 0, x is equal to minus 1 और x is equal to 2। देखिए कैसे करेंगे। मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल्स है और इसने x में है तो इसलिए fx लिख दिया, ठीक है। px कुछ भी लिख सकता है, ठीक है, क्योंकि ये x वेरिएबल में है इसलिए fx लिख दिया। y में होता है y लिख देते, z में लिखा होता है fz लिख देते। इसका मतलब ये है कि ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x के अंदर है। अब जैसे पहले पार्ट में हमें f0 x की जगह 0 लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना, x की जगह 0 पुट कर देंगे। 5 0 0 माइनस 3 कितना हो गया, ठीक। और इसके दूसरा पार्ट क्या कहता है, x माइनस 1, यानी कि हमें x की जगह -1 रखना है। अब ध्यान देखेंगे प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि -5 और -3 कितना हो गया, -8। अब इसके थर्ड पार्ट की बात करें, f2, x की जगह 2 रख देंगे। 5 इंटू 2 -3, 5 2 जा 10 -3 कितना बचा, 7। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि एक बार x की जगह 0 रख दिया, एक बार -1 रख दिया, एक बार 2 रख दिया। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द quadratic polynomial 7s square minus 4s plus 6। ये ठीक है। इसके पहले पार्ट में कहता है सेम x इक्वल टू 0, दूसरे पार्ट में कहता है s इक्वल टू -3 और तीसरे पार्ट में कहता है s इक्वल टू, ठीक है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया। हमने क्या करा, मैंने कहा था कि इसे अब ये s वेरिएबल में है तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को fs से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब वो कहता है s की जगह 0 रखो। जब s की जगह 0 रखेंगे, 0 माइनस 0 प्लस 6, आंसर कितना आ गया, 6 निकल गया है 0। अब इसके बाद हमें निकालना है -3, x की जगह -3 रख दो, ये आ जाएगा 7 -3 का स्क्वायर -4 इंटू -3 प्लस 6। यहाँ देखिए 7 -3 स्क्वायर किसी भी नंबर का हो हमेशा प्लस आता है, तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, और इधर माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 और प्लस 6, ठीक है। अगर देखते हैं 7 9 जा 63 प्लस 12 और 6 कितना हो गया 18। अगर ऐड करते हैं 8 और 3 1, 6 और 1 7 और 1 8, यानी कि 81। क्लियर है। अब देखिए अगले में कहता है s इक्वल टू 4, यानी कि f4 निकालना है। तो 7 इंटू 4 का स्क्वायर -4 इंटू 4 प्लस 6, यानी कि हमने हर s की जगह 4 रख दिया। 7 4 का स्क्वायर 16 -16 प्लस 6। क्लियर।
16 7 जा कितना हो गया, 7 6 जा 42 और 7 1 जा 7 7 1 1 माइनस 16 में से 6 गया 10, तो ये आंसर आ गया 10। इस तरीके से अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल्स है और उसकी वेरिएबल की वैल्यू रख करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस तरीके से करते हैं। क्लियर? यही हमारा एक मेथड है जिससे हम इस टाइप की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। उसने कहा है 3 के अंदर थर्ड है द परसेंटेज of Salim mother is 3 times Salim projected. आगे क्या कहता है, आफ्टर 5 years, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 years their age will add up to 70 years। ठीक है, यानी कि वो कहता है कि उनकी एज will add up to कितना, 70 years। Find their percentages, find their percentages। percentages। देखिए इसके सॉल्यूशन की बात जब हम कर रहे हैं तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और ये इसका कॉन्सेप्ट हमने 8th में भी देखा था और 10th में भी है। तो पहले क्या करते हैं, एज ऑफ कितनी है, एज कितनी हो गई, मान लिया हमने x इयर्स, ठीक है, इसकी एज परसेंटेज जो हमने लैड करी वो कितनी मान ली, x ईयर। फिर यार हिज मदर एज और उसने कहा द परसेंटेज ऑफ हिज मदर इज 3 टाइम्स, तो उसकी 3 टाइम्स कितनी हो गई, 3x इयर्स। ठीक है, अब कहता है आफ्टर 5 इयर्स, और मान लो आज उसकी एज 5 है तो 5 इयर्स बाद कितनी हो जाएगी, 10। मान लो उसकी मदर की एज 15 है तो 5 इयर्स बाद कितनी हो जाएगी, 20। यानी कि 5 साल बाद दोनों की एज 5-5 बढ़ जाएगी। तो यानी कि आफ्टर 5 इयर्स, 5 इयर्स, ठीक है, तो इसकी 5 इयर्स एज बाद कितनी हो गई, x + 5। ठीक है, ये 5 ईयर बाद कितनी हो गई, 3x + 5। ठीक है, और दोनों का सम कितना हो जाता है, 70 इयर्स। ठीक है, तो x को 3x 4x और 5 + 5 10। समझ में आ गया? मेन कॉन्सेप्ट यही है कि अगर 5 ईयर ये बढ़ेगा तो ये भी 5 ईयर बढ़ेगी, यानी कि ये अगर x + 5 हुआ तो ये 3x + 5 हुआ, 10 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 4x = 60, x = 60/4, कितना हो गया, 15। x की वैल्यू आ गई 15 इयर्स। ठीक है, एज, अब इसकी स्टिल की एज कितनी आ गई, 15 इयर्स।
ठीक है। और हिज मदर एज कितनी आ गई, कितनी थी 3 टाइम्स, तो 3 into 15 यानी कि 45 ईयर्स। अब हमें चेक करना है कि हमने सही क्वेश्चन किया या गलत किया। तो ये 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 15 + 5 कितना हो गया 20, और ये 5 साल बाद कितना हो जाएगा 45 + 5 50। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 70। तो इसका मतलब उसने यही कहा था कि दोनों की एज का सम 5 साल बाद 70 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। क्लियर है। और देखिए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक सेकंड, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? देखिए द डिफरेंस between two positive integer is 63. The ratio of the two integer is 2:5. The ratio of two integer is 2:5. Find the two integer. Find the two integer. देखिए क्या कहता है, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसने कहा कि दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, वो हमें नहीं पता क्या क्या है, लेकिन उनका डिफरेंस दे रखा है 63 है, लेकिन उनमें दे रखा है दोनों का रेशियो 2:5 है। फाइंड द टू इंटीजर। देखिए बड़े आसानी से निकालेंगे। हमारे पास रेशियो कितना है टू इंटीजर का, 2:5 है। तो हमने लेट कर लिया फर्स्ट इंटीजर 2x मान लिया, ठीक है, पहला 2 रेशियो का है। और सेकंड इंटीजर कितना मान लेंगे 5x। कहता है इनका डिफरेंस 63 है, तो यानी कि डिफरेंस कितना हो जाएगा 5x - 2x = 63। 5x से 2x गया, 3x = 63, x = 63/3 कितना हो गया 21। x की वैल्यू 21 आ गई। तो यहां से पता चला फर्स्ट इंटीजर कितना हो गया, कितना था 2x। तो 2 × 21, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 42। और सेकंड इंटीजर कितना हो गया 5 × 21, कितना था 5x। 5 × 21 या अगर हम दोनों को माइनस करें तो यानी कि 105 - 42 कितना बचा 63। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 4। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन की बात हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।